पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा प्रॉब्लम है जुलाई 2016 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। प्रॉब्लम्स देखने से पहले आई एम सुनील पाटिल एंड यू आर वाचिंग कॉमर्स कट्टा बाय एसएसपी। चलो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्या है 2016 का क्वेश्चन। धीरज एंड सूरज पार्टनर्स के नाम मिल गए, धीरज सूरज। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो दिया है 2:1, इसका मतलब टोटल प्रॉफिट और लॉस 3 यूनिट्स में हम बांटेंगे, 2 यूनिट्स सूरज के और 1 यूनिट धीरज का। ट्रायल बैलेंस हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट है, इसका मतलब ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, करंट अकाउंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम ड्रॉ करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम ऑलरेडी फॉर्मेट ड्रॉ करके ही रखते हैं। हमने टाइटल दे दिया इन द बुक्स ऑफ धीरज एंड सूरज, 2 ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, 2 परचेसेस लेस परचेस रिटर्न, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। प्रॉफिट एंड लॉस में ऊपर से 5th या तो 6th लाइन में हम लिख के रखते हैं 2 बैड डेट्स, ऐड न्यू बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी, एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड आरडीडी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम सिर्फ लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कॉलम्स में धीरज सूरज पार्टनर्स का नाम ऑलरेडी डाल दिए हैं। और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट धीरज सूरज पार्टनर्स के नाम, ऊपर से 5th या तो 6th लाइन, यहाँ पे मैंने 7th लाइन ली है, सन्ड्री डेटर्स लेस न्यू बैड डेट्स, एक लाइन छोड़ के लेस न्यू आरडीडी। चलो नेक्स्ट काम है हमारा मार्किंग। चलो करते मार्किंग। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, purchases trading, plant and machinery asset, furniture asset, only carriage word है इसका मतलब trading, wages trading, bills receivable, whatever is receivable that's our asset, sundry debtors asset, conveyance profit and loss, salaries profit and loss, cash in hand asset, land and building asset, bad debts profit and loss, patents asset, sales trading, sundry creditors liability, रिटर्न आउटवर्ड ये कौन सा है? यस ये परचेस रिटर्न है, इसका मतलब ट्रेडिंग। और कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में हम पोस्ट कर देंगे। एक भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, सो चलो रेगुलर एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस है 25,000 और मार्केट प्राइस 30,000, विच एवर इज लेस, यस 30,000, सो हम ये कैलकुलेट करने वाले हैं। ट्रेडिंग और एसेट, यस ट्रेडिंग और एसेट। एन अमाउंट ऑफ 3,500 स्पेन फॉर रिपेयर्स टू बिल्डिंग। सबसे पहले बिल्डिंग को स्टार मार्क कर लो। बिल्डिंग रिपेयर की और हमने गलती से बिल्डिंग अकाउंट ही डेबिट कर दिया, इसका मतलब हमने बिल्डिंग रिपेयर की तो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करने चाहिए थे। चलो प्रॉफिट एंड लॉस, सो बिल्डिंग में रिकॉर्ड हो गए, बिल्डिंग में से लेस कर लो, सो एसेट में से लेस कर लेंगे। क्लियर। डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, चलो प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग स्टार मार्क कर लिया। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट में से लेस कर लेंगे। इंक्लूडेड इन वेजेस एडवांस, सो वेजेस को सबसे पहले स्टार मार्क कर लेते। चलो वेजेस को स्टार मार्क कर लिया। एडवांस इसका मतलब प्रीपेड वेजेस है, प्रीपेड वेजेस हम ट्रेडिंग में से लेस कर लेंगे और प्रीपेड हमारे लिए एसेट बन गई, सो दूसरा इफेक्ट एसेट। प्रोवाइड ₹1,500 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसका मतलब ये डायरेक्टली आरडीडी जो प्रोविजन है, प्रोविजन की अमाउंट ही दी थी, परसेंटेज अगर कुछ भी नहीं है, सो प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट सन्ड्री डेटर्स में हम एडजस्ट कर लेंगे। तो सन्ड्री डेटर्स को हमने स्टार मार्क कर दिया। करें पोस्टिंग की शुरुआत। ओपनिंग स्टॉक 32,000, चलो ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग 32,000, परचेसेस 64,000, परचेसेस हमेशा हम इनर कॉलम में लिखते हैं, सो परचेसेस 64,000 इनर में। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी स्टार बार के 30,000। चलो फिर बैलेंस शीट, प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम 30,000, एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन छोड़ के हमने क्लोज भी कर दिया। फर्नीचर 18,500, नो स्टार मार्क, सो फर्नीचर डायरेक्टली आउटर कॉलम 18,500। कैरेज 1,500, कहाँ पे डालना है? ट्रेडिंग, सो 2 कैरेज 1,500। वेजेस को स्टार मार्क है 30,000, सो इनर कॉलम में लिखना होगा। चलो फिर से ट्रेडिंग में, सो 2 वेजेस इनर कॉलम 30,000, जगह छोड़ दी एडजस्टमेंट के लिए और एक लाइन खींच के क्लोज भी कर दिया। बिल्स रिसीवेबल 5,000, बैलेंस शीट एसेट है, सो बिल्स रिसीवेबल आउटर कॉलम 5,000।
सन्ड्री डेटर्स 32,000, चलो सन्ड्री डेटर्स हमेशा हम इनर कॉलम में ही लिखते हैं, सो 32,000। कन्वेंस प्रॉफिट एंड लॉस 4,000, चलो प्रॉफिट एंड लॉस, सो टू कन्वेंस डायरेक्टली आउटर कॉलम 4,000। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस 10,500, चलो टू सैलरीज आउटर कॉलम 10,500। नेक्स्ट कैश इन हैंड एसेट है, कितनी कैश इन हैंड 14,750, सो कैश इन हैंड 14,750। लैंड एंड बिल्डिंग दो दो स्टार मार के, मतलब लाइंस हमें 3 से 4 छोड़नी होगी, सो लैंड एंड बिल्डिंग 83,500, चलो बैलेंस शीट, सो लैंड एंड बिल्डिंग 83,500 इनर कॉलम में, नीचे 3 लाइन से ये पूरी छोड़ देते, अगर और कोई एसेट आती तो हम नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, बैड डेट्स, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस 1750, चलो 1785 यहाँ पे हमने लिख दिया। पेटेंट्स आगे फिर से एसेट 25,000 के एसेट, सो ये एडजस्टमेंट के लिए हमने लाइन छोड़ दी, चलो अभी पेटेंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं 25,000, क्योंकि एडजस्टमेंट सॉल्व करना बाकी है। बिल्डिंग के ऊपर दो एडजस्टमेंट से 2 स्टार थे, इसलिए हमने जगह ज़्यादा छोड़ दी। क्रेडिट साइड सेल्स 193,500, 193,500 इनर कॉलम। सन्ड्री क्रेडिटर 16,500, सो सन्ड्री क्रेडिटर्स 16,500। रिटर्न आउटवर्ड, इसका मतलब है परचेस रिटर्न, क्योंकि क्रेडिट में जो होता है वो परचेस रिटर्न होता है, सो 2500, चलो माइनस कर लो 2500, 64 में से 2500 निकाल लो, कितने 61,500, 61,500 करेक्ट। कैपिटल 90,000 एंड 50,000, चलो पार्टनर्स कैपिटल में धीरज 90,000, सूरज 50,000। ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग हमारी पूरी हो गई, अभी हम एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग और एसेट, चलो ट्रेडिंग में जाके हम लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक 25,000। हाँ ये आउटर में बाकी क्योंकि सेल्स रिटर्न नहीं था, सो 193 हम आउटर में ले लेते, बाद में हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते 25,000, कोई प्रॉब्लम नहीं। एसेट में लिखा, एसेट में लिखना बाकी है, चलो क्लोजिंग स्टॉक 25,000, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या है, एन अमाउंट ऑफ 3,500 स्पेंड फॉर रिपेयर्स टू बिल्डिंग, सो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम ये एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो टू रिपेयर्स टू बिल्डिंग 3,500, सो यहां से हटा लो अभी, सो लेस रिपेयर्स 3,500, बच्चे कितने 80,000, सो इनर कॉलम में हमने कैलकुलेशन किया कि इसके ऊपर और एक एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन की बाकी है, ये हो गई, यस। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी, एज सुन एज वी रीड द वर्ड डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग, चलो कैलकुलेट करते हैं, कितना कैलकुलेट करना 5%, ओके दोनों पे 5% है, सो 5% 3,000 का 50% 1,500, चलो लिख दो फिर 5% डेप्रिसिएशन 1,500, बाहर कितनी अमाउंट गई 28,500, 80 पे 8,000 का 50% 4,000, चलो लेस 5% डिप्रिसिएशन 4,000, बाहर अमाउंट चली गई आपकी 76,000, सो ये 1,500 और ये 4 कहाँ पे लिखना बाकी है प्रॉफिट एंड लॉस में, सो 1,500 एंड 4,000, सो 5,500 आउटर कॉलम हो गई, ये भी सॉल्व, यस। प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट दोनों जगह रिकॉर्ड हो गई। वेजेस एडवांस, चलो एडवांस वेजेस हमारे लिए क्या है, सबसे पहले ट्रेडिंग में से हम लेस कर लेते, चलो सबसे पहले ट्रेडिंग में जाते हैं, लेस एडवांस कितना 3,000, बाहर 27,000, हमारे लिए क्या है एसेट है, सो एडवांस वेजेस 3,000 एसेट में हमने रिकॉर्ड कर लिया, हो गए दोनों इफेक्ट्स। लास्ट बाकी है प्रोवाइड 1,500 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑन सन्ड्री डेटर्स, चलो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, नया बैड डेट्स कुछ भी नहीं है, नया आरडीडी उन्होंने दिया है 1,500, सो चलो ये दोनों ऐड करके कितनी हो रही अमाउंट 3,250, ओल्ड आरडीडी कुछ भी नहीं, सेम अमाउंट हमने बाहर डाल दी। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में, नया बैड डेट्स कुछ भी नहीं है, सेम अमाउंट हमने नीचे ले ली 32,000, उसमें से हमें लेस करना है 1,500, सो 30,500 आउटर कॉलम में हमने लिख दिया, हमारी सभी एडजस्टमेंट सॉल्व हो गई है, यस। प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट दोनों जगह पे रिकॉर्ड हो गया। अभी अगला काम है
क्लोजिंग, चलो क्लोजिंग क्लोजिंग खेलते हैं, करो क्लोज। कितनी आ रही टोटल आपको? क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट का ही प्रॉब्लम है, बराबर 122 एंड 2,18,500। सो बिगर अमाउंट हमने दोनों जगह पे लिख ली। 2,18,500 में से 122 निकाल लो, जो आएगा वो हमारा प्रॉफिट है। सो 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। कितनी अमाउंट? यस 96,500। ये प्रॉफिट हम यहाँ से उठाते हैं, हाँ यहीं पे क्लिक कर लो, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस में 96,500 हमने ब्रॉट डाउन कर लिया। सो ये सीधी सीधी टोटल है 96,500 और ये टोटल कम है 26,750। इसका मतलब है प्रॉफिट का प्रॉब्लम है। कितना है प्रॉफिट? निकालो 60 के ऊपर, बराबर 69,750। रेशो कितना था? रेशो कितना था? 2:1 था। यस, रेशो था हमारा 2:1। सो अभी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 69 को? सो 69,750 2:1, इसका मतलब 3 यूनिट्स में हमें बांटना है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, एक बचा, 3 5 ज़ा 15 और 0, 23,250। और इसका ट्वाइस कितना आएगा? 26 का आया 46, 250 का आया 500। सो एक का रेशियो जो 2:1, सो ये 2 रहा और ये 1 रहा 46। चलो लिख लेते अमाउंट। धीरज के अमाउंट 2 है, सो 46,500 और सूरज का शेयर 1 था, सो 23,250। क्लियर? यहां से उठाते कहां पे लेके जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। चलो पार्टनर्स कैपिटल बाय नेट प्रॉफिट 46,500 एंड 23,250 कितनी आ रही है? 136,500 और 73,250। सेम अमाउंट यहाँ पे लिख दो क्योंकि इधर कुछ भी नहीं माइनस करने के लिए। सो सेम टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ से उठाते कहाँ पे ले जाएंगे? बैलेंस शीट। चलो फिर बैलेंस शीट 136,500 धीरज की और 73,250 सूरज की, दोनों मिला के 2,09,750। कितनी आ रही टोटल? 226 समथिंग आ रही है एग्जैक्टली। अब तक नहीं की तो कर लो, पॉज कर लो, बाद में करो। 226,250 226,250 टैलीड। ऑल एडजस्टमेंट्स आर करेक्टली सॉल्व, पोस्टिंग करेक्ट है, तो अपने आप अकाउंट टैली होता है। जस्ट प्रैक्टिस करते जाओ। अगर आप इतने सारे भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो सिर्फ बोर्ड की, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी बोर्ड एग्जाम में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की प्रॉब्लम टैली होने वाली है। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।